आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है। प्लीज आप लोग इसका ऑनेस्ट आंसर देना, ठीक है ना? सवाल मेरा ये है कि अगर आपका आज से 30 दिन बाद सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, तो क्या आप उसको क्लियर कर पाओगे? अगर आपका आंसर है हाँ सर शायद, तब तो भाई साहब ये वीडियो एकदम आपके लिए है। लेकिन अगर आपका आंसर है भैया नहीं, चांस बहुत कम है या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भाई साहब ये वीडियो आपका प्रॉपरली सोच बदलने वाला है। तो इस वीडियो को एकदम भी स्किप मत करना, एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपका कंप्लीट रोड मैप रेडी किया है, जिसको आपको थ्रू आउट द 30 डेज फॉलो करना है। अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो आपके एग्जाम का आज से प्रॉपरली 45 डेज है, बट मेरा जो प्लानर है ये आपके लिए बस 30 दिन का है। अगर आपने ये 30 दिन प्रॉपरली फॉलो कर लिया तो आप अपना एग्जाम आराम से वन शॉट में क्लियर कर दोगे, इसका गारंटी मैं लेता हूं, बशर्ते आपने ये चीजों को प्रॉपरली फॉलो किया तो। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड और वीडियो। और हाँ, स्किप एकदम मत करना, लास्ट तक देखना और अपना कमेंट भी करके जाना। राइट, तो हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समझो, अगर बताऊं तो देखो ना, मैंने आपके लिए सबसे पहले स्टार्ट किया है आपका पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग को लेकर। तो समझो मेरी बात को, अगर आप अकाउंटिंग को लेकर देख रहे हो ना, तो सुनो ना, अकाउंटिंग जो है ये आपका 100 मार्क का पेपर है, ये तो आपको पता है। और बताऊं क्या, सबसे ज्यादा ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर दिया ना, तो आपका ऑटोमेटिकली एक बर्डन कम हो जाता है रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को लेकर। तो आपको इसे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। अब इस पे आता है कि ध्यान कैसे दें, तो सुनो ना, मैंने प्रॉपर प्लानर रेडी किया है, थोड़ा ध्यान से सुनो और समझो मेरी बात को। देखो, पहले जो आपका डेज 1 to 6, 1 से लेकर 6 दिन तक, मैंने पूरा पूरा 6 दिन में आपको कुछ मैंने टारगेट देने हैं, जो इसको आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। भी क्या करेंगे तो सुनो, आपका डे 1 के अंदर में पहले दिन में भी आप ये कार्यक्रम कल से स्टार्ट कर सकते हो, और कल से स्टार्ट कर ही लो, वेट मत करो आगे किसी भी चीज को पोस्टपोन करने का। तो भाई डे 1 में करना क्या है, तो भाई जब सुनो, डे 1 में अकाउंटिंग प्रोसेस, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, ये आपको एक दिन में पूरा पूरा कंप्लीट कर लेना है। दूसरा दिन नहीं जाना चाहिए। और हाँ, जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो प्रॉपरली एक बार के लिए मैं आपको बोलूंगा, इंस्टीट्यूट के मैट को प्रॉपरली फॉलो करो और वहीं से सारे इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। दूसरा, जहां पे आपने क्लासेस लिया है, जो आपको मैट मिले हैं, उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस कराए गए हैं उसको प्रैक्टिस कर लो, और जस्ट आपको एक दिन में कंप्लीट करना है। पहला बात क्लियर। डे 2 में आओगे, तो डे 2 के अंदर में ना आपको जब मैंने उठाना है, बोलो कौन सा, डेप्रिसिएशन, बेस ऑफ एक्सचेंज, इन्वेंट्री और डे बुक। ये आपके 4 टॉपिक उठाने हैं आपको, जो डे 2 में कंप्लीट करना है। सेम वे में जाओगे, डे 3 में जब आओगे ना, तो आपके 3 टॉपिक करने हैं, क्योंकि 3 टॉपिक जो मैंने डाला है ये तीनों अपने आप में बहुत हेवी है। हाँ कि ना? और एक दिन मुझे लगता है कि एक दिन सफिशिएंट है इसको भी कवर करने के लिए। बोलो क्या भैया, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, सिंगल एंट्री, ये आपके 3 टॉपिक हैं, और तीनों मैंने एक दिन में से इसे डाला है। तीनों बोलो क्या है, उससे कनेक्टेड है, तो आप आराम से इसको भी संभाल सकते हो। तो एक दिन आप इसमें ले लो। डे 4 जब आओगे ना, तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट्स को खत्म करो एक दिन में। जी हाँ, और ये आराम से आप लोग कर सकते हो अगर आपने दिन में प्रॉपरली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो यस, इट मे बी पॉसिबल कि आप इसको कंप्लीट कर लो। अगला, जब तुम डे 5 पे आओगे, तो बोलो कौन सा, कंपनी अकाउंट्स फुल, आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, एकदम टोटली कंप्लीट होना चाहिए डे 5 में कंपनी अकाउंट्स। अब इसके अंदर वो सारे आइटम आएंगे, इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर, रीइशू, आपके सारे आइटम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इवन बोनस शेयर, राइट शेयर, रिडम्पशन और डिवेंचर, सब ये एक दिन में कंप्लीट करना है। और मुझे पता है कि 8 से 10 घंटे सफिशिएंट इसके लिए भी है। समझ पा रहे हो? प्रॉपरली एकदम एकदम जान लगा दो इसके लिए। राइट, अगला, जब तुम डे 6 में आओगे, तो भाई साहब सुनो, 5 दिन में ये पूरा काम हो गया। अब डे 6 में आकर अकाउंट्स का फुल रिवीजन करो, उसके एक प्रॉपरली मॉक टेस्ट दो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो कि आप गलती कहां पे कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बोलो क्या है, अकाउंट्स को रिवाइज करो पूरा एक दिन में। अगला, एक पूरा मॉक टेस्ट दो और समझो कि तुम्हारी जो फॉल्ट है, तुम्हारी जो वीकनेस है, वो कहां पे है, उसको प्रॉपरली एनालाइज करो, और उसमें जो भी चीजें हैं उसको भी सॉर्ट करो। समझ पा रहे हो? ठीक है। अगला, जब तुम आओगे तो पेपर नंबर 2 आएगा, बोलो कौन सा, लॉ। लॉ में क्या भैया, डे 7 से 12 तक, इसमें क्या है, तो सुनो भाई साहब, डे 7 जब स्टार्ट करोगे ना, तो आप यहाँ में सबसे पहले करना कौन सा, सबसे पहले यूनिट 1 to 4, कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट करना। आईसीए का जो यूनिट 1 से लेकर 4 तक है, आप इसको एक दिन में कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में डे 8 में आओगे ना, तो 5 to 9, मतलब कि 2 दिन में आपको पूरा पूरा अपना आईसीए खत्म करना है। दिस इज योर ड्यूटी टू फिनिश दिस चैप्टर इन 2 डेज, जो कि आराम से कर सकते हो। अगला, जब तुम डे 9 आओगे, कौन सा, सोगा फुल। डे 10
डे 10 पार्टनरशिप और आईआरएफ, ये दोनों साथ में कर लेना, हाँ कि ना। और डे 11 में कंपनीज एलएलपी कर लेना, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है ना। अरे हाँ कि ना, ये दोनों साथ में तुम कर सकते हो। एंड जब डे 12 में आओगे ना, तो आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मुझे पता है 2 से 3 घंटे में तुम आराम से कर सकते हो इसको पूरा पूरा रिकअप, है ना क्या। उसके बाद में तुम पूरा पूरा फुल लॉ को एक बार रिवाइज करो, एंड उसके साथ ही साथ बोलो कौन सा, मॉक टेस्ट दो और केस लॉ को प्रैक्टिस करो। और जब मैंने प्रैक्टिस बोला ना, तो सिर्फ आप उसको देख के नहीं निकलोगे, प्रॉपरली लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, ये आपकी प्रॉपर ड्यूटी बनती है। जैसे ये आपका हो गया डे 12 कंप्लीट, तो सोचो आपका अकाउंट्स और लॉ दोनों कंप्लीट हो गया। अब अगला पेपर आपके लिए क्या है बताओ, जो माथा का दर्द है, आंसर है भैया वो है हमारे लिए क्वांट, मतलब कौन सा, मैथ्स। अब हम लोग मैथ्स को लेकर बात करते हैं। सोचना मैथ्स में कितना दिया है मैंने, 13 to 18, 6 डेज यहाँ भी है, तो कौन सा 13, 14, ये 2 दिन में सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग को कंप्लीट करो, प्लस रेशियो प्रोपोर्शन लॉग। एक दिन में आपका लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कुछ एक दो टॉपिक बच गया, तो आप उसको रेशियो प्रोपोर्शन लॉग में आप कर लेना सेकंड डे में, साथ में जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक है, प्लस ये 3% वहां पे कर लेना आराम से, हाँ कि ना। 2 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, राइट। आप बस उसको थोड़ा फॉर्मूला देख लो और इसके प्रैक्टिस जितना हो सके उस पर ध्यान देना होगा। अगला डे 15-16 में, मतलब 2 दिन में आपके जितना भी स्टेट्स वाला पोर्शन है ना, पार्ट बी, आप उसको कंप्लीट करना, जिसमें स्टैंडर्ड टेंडेंसी है, डिस्पर्सन है, इंडेक्स नंबर है, कोएफिशिएंट रिग्रेशन, परमिशन कॉम्बिनेशन, ये आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए प्रॉपर्ली अच्छे से। एंड उसके बाद में डे 17 में एक दिन में सिंपल कंपाउंड, एपीजीपी, स्टेट्स और बाकी जो बचे टॉपिक अच्छे से उसको कर लो। अगर एक दो और बचते भी हैं तो 18वां दिन आप उसके ले लो, प्लस सुनो सुनो 18वां दिन पूरा मैथ्स कंप्लीट चाहिए, प्लस साथ में इवनिंग में फुल एक मॉक टेस्ट कम से कम दो, एक तो देना ही है, अगर 2 दे दो तो सोना पे सुहागा, समझ रहे हो क्या, ये आपको करना ही चाहिए। तो दिस इज द बेटर प्लानर फॉर द मैथमेटिक्स। अब मे बी कुछ देख के लग रहा हो कि यार ये तो बहुत थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं है, टाइम कम है, यही चीज है जो आपको अपना जान लगाना है। आपको 10 की जगह 12 घंटे पढ़ना है, लेकिन कंप्लीट करना है, इसी तो टारगेट स्टडी। और यही सब वो चीजें हैं जो नॉर्मली जितने बच्चे जो रैंक लेके आते हैं ना, वो सब यही काम करते हैं भाई। उनको स्कोर करना है तो यही करना पड़ेगा, उनको टारगेट देना है, कंप्लीट करना है। अगर सोचो ना, अगर 30 दिन में आपने पूरा पूरा कंप्लीट कर लेते हो प्रॉपर टारगेट के साथ में, तो तुम मुझे खुद बताओ, आपके पास में ऑलमोस्ट कम से कम 10 दिन बचेंगे। और उस 10 दिन में तुम जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस दोगे, उतना ज्यादा ये आपको हेल्प करेगा भाई। तुम हो कहाँ पे, समझो मैंने बात, तो आपके पास टाइम सफिशिएंट रहेगा, ताकि जो चीजें हो भी नहीं रही ना, वहां पे तुम टाइम दे पाओगे एट प्रेजेंट। आगे देखो, बोलो क्या है, 19 डेज से 23 तक में आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है। मैंने 2 दिन दिया है 19-20 माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जो कि सफिशिएंट है। इसमें है ही क्या यार, डिमांड सप्लाई कॉस्ट मार्केट, यही तो है, हाँ कि ना, जो कि आप इजीली 2 दिन में कर सकते हो। डिमांड आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, सप्लाई बचपन से पढ़ते आए हो, तो जो जहां पे आपको कठिन पॉइंट है आप उस पर फोकस करो। एंड मेन बोलो क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो नालायको, एमसीक्यू प्रॉपर प्रैक्टिस करो, इस पे ध्यान दो। उसके बाद में 2 दिन 21-22 कौन सा, मैक्रो वाला पार्ट, हाँ कि ना। अगर आपको यहाँ पे तकलीफ हो तो आप एक दिन और यहाँ पे बढ़ा लेना, कहाँ पे, मैक्रो वाले पोर्शन में, लेकिन ध्यान से इसको भी करना है। जब आप अगले आओगे डे 23 या फिर जो 24, जो भी आपके रहेगा, रिमेनिंग चैप्टर्स जो बच गए, जो यहाँ पे मैंने बोला, आप उसको कंप्लीट करना। उसके बाद में इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट प्लस एमटीपी, कौन सा भैया, एमटीपी प्रॉपर्ली सॉल्व करना। डोंट यू थिंक दैट कि जो मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपको यही सब चीज करना है। अगर ये आप कर लेते हो तो यार खुद तुम सोचो ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा। बस आपको इतनी सी काम करके आपको देनी है। अगर तुम थोड़ा सा आगे देखो तो डे 24 से 27, 24, 25, 26, 27, कितना, 4 दिन, कितना दिन, 4 दिन। अब ये 4 दिन में आपको प्रॉपरली फुल सिलेबस को रिवाइज करना है। और सुना, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पर डे लेना है। जो बोलते हैं ना भैया एक दिन में कितना, अब यहाँ पे सुनो, पहले नहीं, पहले आपको कंपटीशन करना है, दिन कौन सा, अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पर डे आपको देना है। मॉर्निंग में आप अपना अकाउंट्स का मॉक टेस्ट दे दो या रिवाइज कर लो, इवनिंग में लॉ करो, 25 को क्वांट कर लो मॉर्निंग में, इवनिंग में क्यों कर लो, 26 को अकाउंट्स लो, 27 को, हाँ कि ना। तो ये 4 दिन जो है आप यहाँ पे फुल सिलेबस रिवाइज कर लो, और अगर इसमें है तो आप एक एक करके मॉक टेस्ट दे दो, मॉक यहाँ पे दे दो, जो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में काम करेगा। जैसे ये हो गया ना, तो देखो ना, अभी भी 3 दिन मेरे पास बाकी है। अब उस 3 दिन में जो मुझे करना क्या है, बोलो कौन सा, ओनली आईसीआई मॉड्यूल का मॉक टेस्ट पेपर, ये दोनों करना है। कौन सा, आईसीआई मॉड्यूल पूरा पूरा एकदम 4 जाएंगे, छोड़ना ही नहीं है। प्लस कौन सा, मॉक पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें से कोई भी न्यू टॉपिक जो होगा ना, जो अभी तक आपने टच नहीं किया, उसको आप टच एकदम भी नहीं करोगे। समझ पा रहे हो।
तो इन दिनों में मैंने क्या बोला कि ओनली आईसीए मॉड्यूल प्लस मॉक पेपर देंगे, साथ में एक और चीज ऐड करना, कौन सा, आरटीपी को यहाँ पे जो सॉल्व करना है, और कोई भी न्यू टॉपिक को पढ़ना नहीं है, उस चीज को कंप्लीट करना है। उसके बाद में डे 28 से लेकर 30 तक जो है फाइनल मॉक आराम से अपेयर करो और एग्जाम मोड में आ जाओ। हाँ कि ना, 28, 29, 30। अब इसमें क्या 28 में फुल अकाउंट्स मॉक और फुल लॉ मॉक आराम से दो। और सुनो, सिर्फ दो मत, उसको एनालाइज भी करो, उसको एनालाइज भी करो कि आप गलती कहाँ कहाँ पे कर रहे हो, और उस गलती को उसी टाइम उसी दिन सुधार भी लो। वे कैसे, सोचो ना, 3 घंटे का अकाउंट्स, 3 घंटे का लॉ, 6 घंटे, समझ पा रहे हो? अभी भी 4 घंटे आपको और पढ़ना है, और उसी 4 घंटे में आपको अकाउंट्स की गलती, लॉ की गलती, जो मिस्टेक्स हुए हैं उसको सुधारना है, और जिस टॉपिक पर हुआ है उसको रिकैप करना है, देखना है कि दोबारा से गलती नहीं हो। समझ पा रहे हो? सेम चीज डे 29 कौन सा, फुल क्वांट मॉक और कौन सा इको मॉक, ये जो अब कवर करना है सेम, हाँ कि ना। और 30 डेज जो लास्ट डे आपको रहेगा, बोलो क्या, लाइट रिवीजन करो, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज को देखो, चार्ट्स रेडी किए उसको देखो, और इंपॉर्टेंट केस लॉ देखो लॉ के लिए, हाँ कि ना। और रिलैक्स हो जाओ और अच्छे से नींद लो, बात खत्म। ये एग्जाम के एक दिन पहले के प्लान है, हाँ कि ना। एग्जाम के एक दिन पहले आप प्रॉपरली फुल पढ़ाई नहीं कर सकते। So this is what you have to do, clear your examination। अगर ये आपने कर लिया ना, ट्रस्ट में मैं बता रहा हूँ, आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। समझ रहे हो मेरा बात? तो प्लीज लग जाओ। इसमें हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एक बात और सुनो, वीडियो सब लोग देखते हैं, फॉलो कोई नहीं करता है। जो फॉलो करता है ना, वही एग्जाम क्लियर करता है। वीडियो तो ऐसे बहुत सारे पड़े हुए हैं, हाँ कि ना, अलग अलग प्लान करें, लेकिन देखते सब हैं, क्या फॉलो करते हैं क्या? नहीं। आप लोग फॉलो करो और एग्जाम को क्लियर करो। ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन।